हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, ये हम जानेंगे। वो आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, हम टाइमिंग भी देखेंगे और मैसेजेस भी लेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं आज की रीडिंग में, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, इसलिए मैं आज आपकी एनर्जी पहले नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम नो कॉन्टैक्ट के लिए कर रहे हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं ये उनके लिए होने वाली है। सो फ्रेंड्स, मैं कुछ कहने लगी थी आप लोगों से। सेकंड चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। वहाँ पर हर ट्यूसडे को वीडियो अब आता है। कुछ और भी मुझे अनाउंस करना था, बट चलें, याद आएगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं। सो हमारे पास आया है अबैंडन्ड, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड, एग्जॉस्शन, डिवाइन मैस्कुलिन, यांग, मैस्कुलिन एनर्जी। फिर है हमारे पास नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, सोल फाइंडिंग, हीलिंग, रिलीसिंग, प्योरीफाइंग, क्लेंजिंग। मे बी इंसान आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी हैव क्लिंगिंग। ओ, जितना ज़्यादा भूलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। ये एक नेचुरल चीज़ भी है। किसी चीज़ को जब आप फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो चीज़ उतनी आपके ऊपर हावी होती है। सो मेमोरीज, देखिए इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आई रियली फील कि वो डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, होपिंग अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने रिलीजन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। बिकॉज आई सी दिस कुरान करीम ओवर हेयर, ब्यूटिफुल डिवाइन मैस्कुलिन इमेज। आई रियली एडमायर दिस कार्ड। इसमें बहुत एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। इट्स लाइक एक इंसान अल्लाह से कनेक्ट कर रहा है, आप जिसको भी अपना डिवाइन सोर्स मानते हैं, और आपकी होली बुक, राइट। सो एक इंसान कनेक्ट कर रहा है अपनी स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से, गॉड से, हायर पावर से, एंड दे आर प्रेइंग फॉर यू। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप जहाँ भी हों आप खुश हों। अनकंडीशनल प्रेयर, लव, यू नो, ये सारी चीज़ें उनके दिल में हैं आपके लिए। और आपको जब भूलने की कोशिश करते हैं तो रिजेंटमेंट में या एंगर में नहीं। इट्स लाइक इतना हैविली आप उनके दिलो दिमाग में आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, नहीं भूल पाते हैं। ज़ाहिर है कि उनको तकलीफ़ होती है कि आप उनके नहीं हैं या उनके साथ नहीं हैं। काश जहन में आप ना आए इस तरह से। यानी अल्लाह से ये कहते हैं कि अगर उसने मुझे नहीं मिलना है, अगर वो मेरी तकदीर में नहीं है, तो मेरे दिल से भी उसको निकाल दे, मेरी सोच से उसको निकाल दे। इस तरह की दुआ कर रहे हैं इंसान, और वो खुश रहे जहाँ भी रहे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रोफाउंड एनर्जी जो मुझे इस वक्त फ़ील हो रही है। और ये डेली बेसिस पर एनर्जी फ़ील नहीं होती है। आप अगर देखते रहते हैं डेली बेसिस पर मेरी रीडिंग्स, तो ये बड़ी एक डिफरेंट एनर्जी है। आई रियली फील कि ये इंसान के दिल जो है बहुत अच्छा है, बड़ा प्योर है इनका दिल। वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। उनको अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज़ होती हैं, उन्हें रियलाइज़ हो जाता है जब भी वो कुछ गलत करते हैं या अनइंटेंशनली उनसे कुछ गलत हो जाए तो उनको रियलाइज़ हो जाता है। सो दे रियली वांट टू ग्रो। ऐसे लग रहा है कि ये कनेक्शन की वजह से वो ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वाइज़र हो रहे हैं। बट ज़ाहिर है कि पेन भी साथ साथ है। और
उन्होंने भी एक ज़िंदगी का लंबा सफ़र तय किया है. इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग रोड और बड़ा मुश्किल रहा है विद दिस एग्जॉस्शन. ये इंसान समटाइम्स बहुत थका हुआ महसूस करते हैं. थक हार के उन्होंने अब डिवाइन का सहारा लिया है. उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि सिवाय उस हायर पावर के उन्हें कोई मुश्किल से निकाल नहीं सकता है. दैट्स हाउ दे फील एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. सो वन डे हमारे पास आया है सम डे समवेयर अनदर टाइम अपॉलॉजी. ओ, कभी अगर मेरे अंदर इतनी करेज हुई तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी या मांग लूँगा. ये वाली एनर्जी है उनकी. ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड. सो ये इंसान काफ़ी ओवरवेल्म्ड है इस वक्त. उनका ब्रेकिंग पॉइंट ज़िंदगी का ब्रेकिंग पॉइंट भी हो सकता है. इस कनेक्शन में उनका ब्रेकिंग पॉइंट इस नो कॉन्टैक्ट का ब्रेकिंग पॉइंट, यानी दे आर अबाउट टू ब्रेक देयर साइलेंस. उनसे अब और कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं इमोशंस. आई ऑल्सो फील कि जब वो दुआ मांगते हैं समटाइम्स बहुत रो रहे होते हैं, आंसू आ जाते हैं या नम हो जाती हैं उनकी आंखें. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है बिकॉज यू आर साइलेंट, फ्रोजन इन टाइम. चीज़ें फ्रीज़ हो गई एक वक्त में. एंड देन स्टोन वॉल, नो वर्ड्स में भी उन्होंने आपको एक आध मैसेजेस किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया. आप प्रोटेक्ट कर रहे थे अपनी एनर्जी को ऑब्वियसली. सो आपकी साइलेंस जो है वो उनके लिए बड़ी डिस्टर्बिंग है बिकॉज यू वर समबडी के आप हमेशा कम्युनिकेशन पर बिलीव करते थे. आप हमेशा बोलते थे, कंप्लेन कर देते थे जो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी. बट फिर एक पॉइंट पर आकर आपने कुछ भी कहना छोड़ दिया और आप बिल्कुल साइलेंट हो गए. तो ये साइलेंस उनके लिए बड़ी तकलीफ दे हो रही है एंड दे आर अबाउट टू ब्रेक. सो दे रियली वांट फॉरगिवनेस. मुझे पहले ही फील हो रहा था ये इंसान बहुत हम्बल हैं, ये इंसान बहुत डाउन टू अर्थ हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं. एंड उनका दिल बहुत नरम है, बहुत प्योर है, नो डाउट. ये एक अच्छे इंसान हैं. आई डोंट फील any type of negative energy or bad energy. I really feel very wise energy, mature energy. I don't know, let's see what else. Okay, second chance चाहते हैं, reconciliation, making amends, opportunity, heart fog, mixed signals, blocked emotions, messed up, ecstasy, finality. सो दे फील कि आप अपने गोल्स को चेस कर रहे हैं. आपके नज़दीक दिस इज़ द एंड. आप कश्तियाँ जला चुके हैं. आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे उनको लग रहा है कि आप कश्तियाँ जला चुके हैं. लाइक आपने हर जगह से उन्हें ब्लॉक कर दिया है, या कुछ आपने ऐसा किया जो आपने पहले कभी नहीं किया था, जिससे एक सेंस ऑफ फाइनैलिटी है इस सिचुएशन में कि दिस इज़ द एंड. आप उनको छोड़ चुके हैं पीछे, यानी उनको एक तरह का क्लोजर मिल चुका है आपकी किसी चीज़ से, किसी हरकत से, कि इट्स ओवर नाउ. एक इम्प्रेशन ऐसा जा रहा है उनकी तरफ. और शायद आप यही लिटरली यही इम्प्रेशन देना चाह रहे थे उनको बिकॉज आप थक चुके थे. यू वर जस्ट सो टायर्ड, राइट. आपको जाना पड़ा, यू हैड नो चॉइस. सो ये इंसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं. आपकी याद आ रही है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं. ये देखिए हमारे पास आया है डेथ एंड द लवर्स. दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन. कोई चॉइस, कोई डिसीजन है जो आप उनको लेना है. सो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं. डिवाइन मैसेज. नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इस पर. ओके, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है. दिल पर बोझ है, दिल पर बोझ है. फिर हमारे पास स्ट्रेंथ, आस्किंग फॉर स्ट्रेंथ. उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी हिम्मत कम पड़ती जा रही है. येस डेफिनेटली. 9 ऑफ सोर्ड्स, परेशान हैं. 5 ऑफ वॉन्ड्स. आप देखिए कितना कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में. सो हिम्मत कम होती जा रही है, सब्र ख़त्म होता जा रहा है. आई रियली फील दैट. सो जो भी डिसीजन वो लेना चाहते हैं उनको पता है. ये यहाँ पे आया था तो इसको मैं यहीं रख लेती हूँ. उनको पता है कि जो भी डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं लेंगे. बहुत से लोग उसके अगेंस्ट होंगे, बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ होंगे. 8 ऑफ सोर्स. देखिए देखिए कैसी एनर्जी आ रही है. 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन क्वीन ऑफ कप्स. देखिए ये दोनों आपकी एनर्जीज़ हैं. यू आर सुपर इंडिपेंडेंट.
आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, दे कैन सी दैट, सेंस कर सकते हैं वो ये चीज़ के वो जो नरिश वाला कार्ड आया सेल्फ ग्रोथ का, ये इंसान भी करना चाहते हैं ग्रो, ये भी कोशिश करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेट कर रहे हैं लाइफ बेहतर ट्रैक पर चली जाए, बेहतर डिसीजन कोई लेना चाह रहे हैं। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान रेडी हैं लाइफ में मेहनत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। जो भी अपॉर्चुनिटी अब आती है वो उसको अवेल करना चाहते हैं, काम के हवाले से, अपनी वेलबींग के हवाले से। उनको ऐसा लगता है कि शायद इनफ अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़िंदगी में नहीं मिली हैं, अगर मिली होती तो वो ज़रूर अवेल करते। अभी भी वो इंतज़ार में है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले। मे बी इंसान ने कहीं पर इंटरव्यू दिया हुआ है बट अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पर लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज़, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो देखिए टॉरस एंड लीब्रा भी आ गया विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। सो देखिए कि आप ये एम्प्रेस हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं, वेरी लविंग, वेरी जेनरस। उन्होंने आपका प्यार देखा है और बहुत प्यार देखा है। यही रीज़न है कि ये इंसान इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, बिकॉज़ इतना लविंग इंसान कभी कोई उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। आई रियली फील कि आपकी वो वाली एनर्जी नहीं है, वो भी बड़ी खूबसूरत एनर्जी होती है, वो जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी होती है, सुपर इंडिपेंडेंट, मैग्नेटिक और बड़ा ही आई डोंट गिव अ फन वाली एनर्जी। वो एक ज़रा डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है। बट आपकी एनर्जी है, आप ग्रो भी कर रहे हैं, आपकी थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है। यू आर वेरी लविंग, जेनरस, डिटैच भी होना है तो दुआएं देकर, प्यार से और इस तरह से कि कोई हर्ट ना हो जाए, इस बात का ख्याल आप मेक श्योर करते हैं कि कोई हर्ट ना हो जाए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने खामोशी इख्तियार की और आपने कुछ कहा नहीं उनको, और ये एक मेजर रीज़न है कि इंसान और भी ज़्यादा तकलीफ़ में है। क्योंकि अगर आपने उनको बहुत कुछ बोला होता, दिल की भड़ास निकाली होती, तो शायद उनके दिल पे इतना बोझ ना होता। दिल पर बोझ इसलिए है बिकॉज़ यू वर जस्ट टू गुड फॉर देम, टू गुड, लाइक बहुत आपने उन्हें प्यार दिया, बहुत खामोशी से आप साइड पर हो गए, कुछ नहीं कहा आपने, कोई फसाद नहीं मचाया आपने। तो ये चीज़ उनको हॉन्ट करती है। आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ उन्हें हॉन्ट करती है कि मैंने एक इंसान का किस कदर दिल दुखाया है कि उसने कुछ कहा ही नहीं, उसने कैसे सब्र कर लिया हर चीज़ पर। लाइक वो एनर्जी है आपकी, सब्र करते हैं आप हर चीज़ पर और ख़ामोशी से निकल जाते हैं, डिटैच कर लेते हैं ख़ुद को। देखिए आपकी इस आदत की वजह से आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। इंसान हर्ट तो होता ही है, बट आप नोटिस कीजिएगा कि फिर कुदरत आप पर मेहरबान भी बहुत होती है आपकी इसी आदत की वजह से। ये जो आप इतने डाउन टू अर्थ हैं और ये जो आपकी फॉरगिविंग नेचर है, ये आपकी नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लोगों को माफ़ करना छोड़ दें, एक इंसान की नेचर में है। जैसे एक बिच्छू की नेचर में काटना है, डसना है ना, वो नहीं बदल सकता अपनी उस आदत को, उसकी नेचर में है डसना। और जिस इंसान की नेचर में फॉरगिवनेस है वो वैसे ही रहेगा। वो 100 टाइम्स भी उसको अगर कोई डसेगा वो फिर भी नेकी ही करेगा, क्योंकि वो उसकी नेचर है। तो ये आपकी नेचर है। तो ये इंसान बहुत डीपली आपकी वैल्यू को जानते हैं, आपको जानते हैं। उन्हें पता है यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। आपका दिल, जितने आप बाहर से खूबसूरत हैं, आपका दिल भी उतना खूबसूरत, आपकी सोल उतनी खूबसूरत है। उन्हें पता है ये सारी चीज़ें कि ना आपके दिल में कोई रिवेंज है, ना आपके दिल में कोई नफ़रत है। इसीलिए उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। दे आर सो हर्ट, सो दे रियली लव यू, आपको मिस कर रहे हैं, सैड हैं, परेशान हैं। बट अगेन वही बात कि उनको फील हो रहा है एक सेंस ऑफ फाइनैलिटी, एक सेंस ऑफ फाइनैलिटी के लाइक आपकी तरफ से इट्स कम्प्लीटली ओवर। हो सकता है आपने उनको ये बोला हो कि देखो मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मैंने आपको माफ़ किया, बस अब हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। इस तरह करके आप शायद खामोश हो गए, डिटैच हो गए उनसे। तो ये भी इक्वली पेनफुल है उनके लिए। सो लेट्स सी
कि अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या, कोई डिसीजन वो लेना चाहते हैं विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स। उनका नेक्स्ट एक्शन, ये ट्रैवल भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी, लॉयल्टी, द हीरोफेंट के साथ। सो ये देखिए द वर्ल्ड कार्ड, लॉन्ग डिस्टेंस अगेन फॉर सम ऑफ यू। उनका नेक्स्ट एक्शन टू ब्रिज द गैप, कोशिश करेंगे वो, एक और कोशिश, एक आखिरी कोशिश, बिकॉज दे आर हर्ट, दे रियली वांट अ हील, इसके लिए वो कोशिश करेंगे। पास्ट हर्ट को तो वो नहीं निकाल सकते, ज़ाहिर है कि जो चीज़ हो चुकी है अब वो रिमूव नहीं हो सकती है। दे विश कि वो किसी तरह से ख़त्म कर देते इस तकलीफ़ को जो उन्होंने आपको कॉज किया। नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8, 9, 10 देखिए, नंबर 9 भी 2 दफ़ा आया हमारे पास। सो विद द वर्ल्ड कार्ड ट्रैवल नज़र आ रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो सकता है आपका उनके साथ, एक पेनफुल साइकिल एंड होने वाला है नेक्स्ट, ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पेन ये ख़त्म हो जाएगी और एक नया साइकिल, एक हैप्पी न्यू साइकिल, फ्रेश न्यू स्टार्ट, ये पॉसिबिलिटी है। ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, रियली फील दैट। सो अब हम ये देखते हैं कि कब तक ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइमिंग कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं वो मेरे व्यूअर से। हमें डिवाइन मैसेज चाहिए। A long time, maybe it's been a long time already. So bottom पर हमारे पास आया है sooner than you expected. Okay. जितना आपने सोचा हुआ है उससे ज़रा जल्दी हो जाएगा, ये अच्छा मैसेज आया है। इन सितंबर में मे बी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, या इस सितंबर जो है इसमें किसी का बर्थडे हो सकता है। सितंबर एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए। इन नवंबर, मे बी नवंबर में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, इन नवंबर में किसी का बर्थडे, समथिंग लाइक दैट, अ लॉन्ग टाइम। एंड देन वी हैव नेक्स्ट मंथ, वाओ दिस इज़ वेरी नाइस, अगले महीने भी हो सकता है ये। देखिए इस रीडिंग को आप जिस भी टाइम पर देख रहे हैं, ये उस वक्त का मैसेज है आपका, बिकॉज़ ये एक टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आप सितंबर के ही मंथ में इस रीडिंग को देखें, या नवंबर में ये रीडिंग आपके सामने आए, तो जिस भी टाइम पर ये रीडिंग आपके सामने ये उस वक्त का आपका मैसेज है। सो नेक्स्ट मंथ, जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट मंथ ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा हमारे पास मैसेज आया कि आपके जहन में जो चल रहा है उससे जल्दी, उससे पहले हो जाएगा। मे बी आपने जहन में सोचा हुआ है कि इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम, बट उससे जल्दी हो जाएगा, उससे जल्दी कांटेक्ट कर लेंगे ये इंसान आपसे। सो क्या ये कोई सिंबलिज़म है, क्या है ये, मुझे बताइएगा आप कमेंट्स में। इजिप्ट का ताल्लुक़ है इससे कोई, उस दौर का, अ लॉन्ग टाइम, इंतज़ार में, सूख गया कोई, पत्थर का दौर, पता नहीं क्या क्या बातें आ रही हैं इसको देख के मेरे जहन में। क्लोपेट्रा आ गई है मेरे जहन में। सो एनीवे देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक यू आर हैप्पी विदाउट मी, उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं उनके बिना, क्योंकि वो आपको परेशान कर रहे थे। विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी, देखिए हमारे पास अपॉलॉजी का कार्ड आया था। सो ये इंसान जेन्युइनली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई कांट गेट ओवर माई पास्ट, मे बी उनके पास्ट में कोई ट्रॉमा, कोई पेन जिससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। ओ लव इज़ पेन नज़र आया है। What else? Okay, I promise you union. Okay, देखिए लव इज़ पेन बाहर निकल आया है। 3 more cards. What else they wanna say? बहुत सारे no. What else they wanna say? Songs. So many songs remind me of you. Okay, कुछ स्पेशल गाने मे बी आपने उनको डेडिकेट किए थे, कहीं चल जाएं या सामने आ जाएं
एकदम फ्लैशबैक में जाते हैं इंसान। ओके, आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स, आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। सो इस वक्त अगर वो आपको लग रहा है कि वो दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं या वट एवर, दे आर नॉट हैप्पी और बहुत हर्ट होते हैं, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन कितना हर्ट होते हैं। सो बॉटम पर देखिए, आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, ये उनका मैसेज है आपके लिए। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए मेरे व्यूअर के लिए मैसेज। ओह वाओ, बॉटम पर फ्रेंडशिप आया है, दे मिस योर फ्रेंडशिप। आप एक बड़े अच्छे दोस्त भी थे उनके। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया, प्रेयर। मैंने आपको शुरुआत में ये मैसेज दिया था कि ये इंसान दुआ करते हैं आपके लिए, और मैंने कहा था आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है। सो यू बोथ प्रे फॉर ईच अदर, विच इज़ ब्यूटिफुल। प्रेयर इज़ डायलॉग विद द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेज़। दुआ करते रहें। ये देखिए, ये कार्ड आपके लिए रिमाइंडर है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने दुआ करना छोड़ दिया है अपने लिए। मे बी आपने ये बोला है कि देखें, जो डेस्टिनी में होगा, जो खुदा मेरे लिए कर दे उसी को मैं एक्सेप्ट कर लूँ। कोई ऐसी सोच भी आपकी हो सकती है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। बट ये कार्ड इसलिए यहाँ पर आया है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है मांगो, मांगो मुझसे। और अल्लाह को पसंद है कि इंसान उससे मांगे, जिसको भी आप अपना सोर्स मानते हैं। कीप प्रेइंग, मांगना बंद नहीं करिए, क्योंकि आपने उससे मांगना है, आपने इंसानों से नहीं मांगना है। तो मांगा करें, डू नॉट स्टॉप प्रेइंग, करना है आपने। ये आपके लिए रिमाइंडर है। विजडम, विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। तो देखिए, आपको ऑलरेडी आपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपके पास विजडम है, उसको आपने यूज़ करना है। और रिफ्लेक्ट भी करते हैं आप, एंड देन ट्रस्ट करें अपनी इंट्यूशन पर। यूनिवर्स आपको गाइड करता है। ये जो लिटिल नजेस होते हैं, ये डाउनलोड्स होती हैं आपको अचानक से, ये यूनिवर्स की तरफ से होता है। ये जो आपके गुमान में कुछ चीज़ें आती हैं, इंस्पिरेशंस, कुछ बातें, उस पर ट्रस्ट करना, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। एंड देन सेल्फ लव, सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। आई लव दिस कार्ड। सो अपने आप से मोहब्बत करें फ्रेंड्स, अपने आप से मोहब्बत करें। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ, आपको पता भी है, करें अपने आप से मोहब्बत। सब चीज़ें बाद में होती हैं, पहले सेल्फ लव होता है। देखिए कि एक इंसान खुद से मज़बूत होगा तो दूसरे को मज़बूत करेगा ना, खुद से मोहब्बत करेगा तो दूसरे को मोहब्बत। एक एम्प्टी ग्लास किसी को सेर नहीं कर सकता है, जो भरा हुआ ग्लास होता है वही प्यासे को सेर कर सकता है। तो यही एग्जाम्पल बेहतरीन है सेल्फ लव की। जो अपने आप में फुलफ़िल है इंसान, अपने आप से मोहब्बत करता है, वो दूसरे को भी दे सकता है। सो जस्ट लव योर सेल्फ। आप एक ही हैं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप अपने आप में यूनिक हैं, हर इंसान अपने आप में यूनिक है, कोई किसी से बेहतर नहीं है। सब, हर इंसान का अपना अंदाज़ है, हर इंसान के पास कोई अपनी यूनिक चीज़ है, उसकी आइडेंटिटी है जो उसको दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। तो उस चीज़ को एम्ब्रेस करें। नहीं पता आप में क्या यूनिकनेस है, फाइंड आउट करें आपका क्या टैलेंट है, क्या स्किल है। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। सो यही आपका मैसेज है फ्रेंड्स। और आपके पर्सन जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये कोई एंड नहीं नज़र आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन का, बट आई फील कि इट्स अ लॉन्ग रोड। ये मैसेज तो फॉर श्योर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों की जर्नी आसान नहीं रही है, बट नामुमकिन भी नहीं है। सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी मेरे चैनल को शेयर करें आप लोग। पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे।
और इंडिया से रीडिंग्स नहीं हो सकती हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, इंडिया से पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र करने का कोई ज़रिया नहीं है। तो अगर आप किसी और मुल्क से पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो फिर आपकी रीडिंग हो सकती है। मेरे बहुत सारे इंडियन क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे सिख क्लाइंट्स भी हैं, वो और मुल्कों से पेमेंट करते हैं तो फिर रीडिंग हो जाती है। बट इंडिया से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करने का कोई भी लेन देन का मामला अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो ये एक इशू है। तो जी, थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों के प्यार का, आपकी सपोर्ट का। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।